हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमने एज अ बिजनेस पिछले 12 महीने में 24 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन बहुत लोगों का उस पर कमेंट आया, अरे वाह 24 करोड़ रुपए, आपके पास तो इतने पैसे हैं, पैसे 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 पैसे। ये बिजनेस इनकम है, रेवेन्यू है, इसके साथ बहुत सारे कॉस्ट जुड़े होते हैं। इस वीडियो में मैं इस 24 करोड़ को हिट करने के लिए हमें क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये वीडियो उनके लिए मददगार होगा जो कि फ्रीलांसर्स हैं, जो कि बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। इन जनरल अगर आप एक बिजनेस के वर्किंग डायनामिक्स को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 24 करोड़ के एक रेवेन्यू को हिट करने के लिए बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और उनके लिए क्या क्या खर्चे लगते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जैन टू दिसंबर 2023 जो कि एक कैलेंडर ईयर है, ये अनऑडिटेड नंबर्स हैं। मेरा गला घोंट के ये मत बोलिएगा बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स में ये नहीं मिल रहे हैं, वो हम कायदे से जब फाइल करते हैं तो इन नंबर्स में एडजस्टमेंट्स होती हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं वगैरह। लेकिन अगर मैं सिर्फ इनवॉइसेस को टोटल करूं और कोर्स सेल्स को टोटल करूं, 24 करोड़ 8,37,114 रुपए। अब इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो जीएसटी जब हम सरकार को देते हैं तो करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए हम जीएसटी कायदे से भर रहे हैं। तो ये जीएसटी हटाकर हमारा रेवेन्यू एक्स जीएसटी बनता है करीब 20 करोड़ रुपए। टेक्निकली ये हमारा असली रेवेन्यू है। जीएसटी इज नॉट रियली रेवेन्यू, लेकिन वो टॉप अप करने के लिए नंबर आ जाता है। अब आपको दिखाऊंगा कि ये नंबर हिट करने के लिए कौन कौन से मूविंग पार्ट्स हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में मेरा खुद का डायरेक्टर्स इंश्योरेंस, रुचि का डायरेक्टर्स इंश्योरेंस जो कि एक कंपनी इंश्योरेंस होती है, और पूरी टीम का हेल्थ इंश्योरेंस। हम हर एक टीम मेंबर को, चाहे वो इंटर्न हो चाहे वो एक फुल टाइम मेंबर हो, उनके लिए और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं 2-2 लाख रुपए पर पर्सन। इसके लिए हम इंश्योरिटी यूज करते हैं। ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, वो बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन मैं एक इन्वेस्टर भी हूं तो बायस्ड हूं। प्लीज अगर आप उनको यूज करेंगे तो मेरे कहने पे यूज मत करिएगा, अपने रिसर्च से यूज करिएगा। उन्होंने मुझे नहीं बोला था कि उनका नाम मैं इस वीडियो में लूं। तो इंश्योरेंस पे हम करीब 3,60,000 रुपए साल के खर्च करते हैं, विच इज 0.2% of our revenue and about 0.2% of the total cost of the business. फिर आता है गिव अवेज। गिव अवेज मैं अक्सर करता हूं, तो YouTube में मैंने दिया होगा कि किताबें गिव अवे कर दी, वो पेरेंट्स के लिए दिवाली गिफ्ट किए थे। ट्विटर पे मैं बहुत गिव अवे करता हूं, कभी लिंक्डइन कभी इंस्टाग्राम पे भी हो गया। तो टोटल साल में करीब 5,14,000 रुपए के गिव अवेज हुए, जो कि 0.2% ऑफ रेवेन्यू था एंड 0.3% ऑफ टोटल कॉस्ट। फिर ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट में 2 ऑफिसेस, एक तो ये ऑफिस जहां मैं काम करता हूं, इधर मेरा स्टूडियो है, टीम मेंबर्स भी यहीं रहते हैं, तो शौर्य, आदित्य, पीयूष जो कि मेरे टीम मेंबर्स हैं वो यहीं रहते हैं। प्लस जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी रेंट पे लिया हुआ है, तो उनको जोड़ के करीब 9.5 लाख रुपए साल का रेंट बैठता है, विच इज अराउंड 0.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब अभी मैं इसको ले रहा हूं, ये 20 करोड़ वाला, एंड 0.6% ऑफ द टोटल कॉस्ट। फिर हार्डवेयर, राइट? सो लैपटॉप खरीद रहे हैं, कैमरा खरीद रहे हैं, कोई हार्ड ड्राइव खरीद रहे हैं, कहीं माउस खरीद रहे हैं, ये कुर्सियां खरीद रहे हैं। जो भी हम हार्डवेयर खरीदते हैं उसको हम ऑपेक्स में ही लेते हैं और डेप्रिसिएशन मानते हैं। सॉरी, मोजा थोड़ा हिल गया था। सर्दियां हो गई हैं दिल्ली में, क्यों? इस पे अगर मीम बनाया या अगर ये बीटीएस में गया पीयूष, या कोई भी और जो ट्विटर पे ये सारे बीटीएस छेड़ रहा है, तो वेल डन। एनीवे, तो हार्डवेयर करीब 13 लाख रुपए का हार्डवेयर था। इसको हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर अ 2 ईयर पीरियड, 3 ईयर पीरियड, 4 ईयर पीरियड, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट जो भी होता है। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझना। लेकिन दिस इज अराउंड 0.6% ऑफ आवर रेवेन्यू एंड अराउंड 0.8% ऑफ आवर कॉस्ट। फिर अदर एक्सपेंसेस। अब ये ना सारे मैंने जोड़ दिया ना, ये मोटे मोटे कुछ आ जाता है। ऑफिस में कुछ खरीदना हो गया, कहीं कोई लाइट्स खरीदनी हो गई, या कहीं कुछ काम करवाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो यू वुड से यार 26 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, मतलब इसका कुछ तो हिसाब होना चाहिए। हिसाब है, बकायदा एक एक इनवॉइस, एक एक बिल है, लेकिन ये पूरा एक क्लब हो जाता है बिकॉज इट डजंट फिट इनटू द मेन कॉस्ट कैटेगरीज आउट देयर। दिस इज अराउंड 1.3% ऑफ आवर रेवेन्यू एंड अराउंड 1.7% ऑफ आवर कॉस्ट। फिर पेमेंट गेटवे चार्जेस। तो जो हम कोर्सेज बेचते हैं उस पे हम रेजर पे को यूज करते हैं। रेजर पे हर एक
ट्रांजैक्शन के लिए एक पेमेंट गेटवे फी लेता है। तो इस पे हमने मोटा मोटा करीब 36 लाख रुपए खर्च किए हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स रेजर पे के कोई अलग चार्जेस हो गए तो हम पेरोल भी रेजर पे से ही करते हैं, सो ऑन। तो वो सब कुछ मिला मिलू के, मैंने इसको पीजी फीस बोला हुआ है लेकिन टेक्निकली ये रेजर पे की इनवॉइसिंग है। तो 1.7% of our revenue goes towards facilitating the payments and processing our payroll from Razorpay, and it is around 2.3% of our total cost. सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। अब आप धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे, यार एक बिजनेस चलाने के लिए ये सारे पुर्जे चलने चाहिए, हर एक चीज, लाइक वो इंश्योरेंस भी चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया, ऑफिस का ऑफ कोर्स रेंट भी देना है, हार्डवेयर भी खरीदना है, पेमेंट गेटवे चार्ज भी तो देना होता है, जब कुछ बेचते हैं तो कोई तो पेमेंट रिसीव कर रहा होगा, वो फ्री में तो नहीं आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। डोनेशंस, ये मैंने बात करी होगी, दिस इज मनी दैट वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ किड्स जो खुद अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा पैसा इसी रेवेन्यू में से आता है एंड इट इज आवर एफिलिएट इनकम। तो जो भी लिंक्स होते हैं जिन पे क्लिक करके आप कुछ खरीदते हैं, उनसे अगर हम पैसे कमाते हैं, विच इज कॉल्ड एफिलिएट इनकम, 100% ऑफ दैट इनकम इज गिवन टुवर्ड्स किड्स, उनकी एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो उनके माँ बाप या कोई भी और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इस साल 53 लाख रुपीस as a company donate किए। Now this is not, we are not a non-profit organization, like हम एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं है जहां हमें इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा या कुछ ऐसे होगा। दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक हम बाकायदा इसको एक्सपेंस काउंट करके बोलते हैं कि हमने किसी की एजुकेशन के लिए ये पैसे दिए हैं एंड ये गए, इसमें हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा, कोई क्लेम नहीं मिलेगा, सरकार हमें कोई शाबाशी नहीं देगी। दिस इज 2.6% of our total revenue and 3.4% of our total cost. फिर आते हैं कंसल्टेंट्स। अब कंसल्टेंट्स बहुत अलग अलग तौर के होते हैं। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ फीस लेगा, लॉयर्स कुछ फीस लेंगे, कहीं कुछ बीच में हमने किसी को एंगेज कर दिया हो किसी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कोई एड कैंपेन के लिए, कोई वीडियो प्रमोशन के लिए, कहीं कोई मुझे याद है हमने कोर्सेज के लिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स हायर किए थे। तो ये मोटा मोटा जड़ जाता है। 66 lakhs बहुत लगता है, ऐसा लगता है 5 लाख रुपए महीना आप कंसल्टेंट्स को दे देते हैं, बट दिस यूजुअली हैज अ वेरी बिग स्पाइक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाई इट इज देयर। ये पूरा साल का है तो ऐसा लग रहा है कि हर महीने 5 लाख रुपए होगा, बट हर महीने 5 लाख नहीं होते। कुछ कुछ महीनों में हम कोई कंसल्टेंट्स पे खर्च नहीं करते। 3.2% ऑफ आवर रेवेन्यू एंड 4.2% ऑफ आवर कॉस्ट। नाउ नेचुरली ये हमारे बिजनेस के साइज के लिए शायद वैलिड है। आप अगर एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं तो आपको कंसल्टेंट्स की जरूरत नहीं है। दूसरा, मेरी फितरत ऐसी है कि मैं कोई भी चीज इन हाउस नहीं रखना चाहता। आई एम फार मोर कंफर्टेबल पेइंग समवन अ वन टाइम फी एज अगेंस्ट पेइंग समबडी अ मंथली रिकरिंग फी। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि यार कंसल्टेंट्स जितने ज्यादा यूज कर सकते हो करो, क्योंकि उनको कभी भी अगर काम ना हो रहा हो तो निकाल दो या उनको अलविदा बोल दो, काम हो रहा हो तो उनके साथ जितना काम कर सकते हो करो। तो हमारी फॉर एग्जांपल न्यूज़लेटर एजेंसी जो है विच इज इन अ जिफी, वो कंसल्टेंट्स हैं एंड वो हमारा पूरा न्यूज़लेटर डिजाइन करते हैं। उस पे जो भी मिड जर्नी के एआई जनरेटेड इमेजेस होते हैं जिसमें मैं बहुत ही कूल डूड सा लगता हूँ, हंग सा लगता हूँ, तो वो सारा वो काम करते हैं। उनको भेजने का पूरा काम, सब्सक्राइबर्स को सनसेट करने का, मतलब जो ईमेल नहीं खोल रहे हैं उनको हटा देने ईमेल लिस्ट से, ताकि ईमेल लिस्ट काफी फ्रेश रहे, जीमेल उसको स्पैम ना मार्क करे। ये सारा काम है, लाइक तजुर्बे का काम है। मेरे को नहीं पता ये कैसे करते हैं। 12 लोगों की पूरी टीम है, उसमें मैं एक न्यूज़लेटर एक्सपर्ट थोड़ी हायर कर लूंगा, तो मैं अच्छे से उनको दे देता हूँ एंड दे गेट द वर्क डन। इसी तरह से हमारे जो लिंक्डइन पे कराउजल्स हम लिखते हैं विच आर बेसिकली बिजनेस प्रोफाइल फीचर्स, तो हम बिजनेस लीडर्स या डिस्टिंग्विश इंडियंस की कहानी को शेयर करते हैं वंस एवरी वीक ऑन अ वेडनेसडे। अब उसका जो पूरा रिसर्च है ये एक इंसान करता है अग्नित नाम से, तो वो एक इंटर्न है एंड वो इंटर्न नहीं है, वो एक कंसल्टेंट है। तो ही कम्स इन, डज द रिसर्च एंड उसको बकायदा हम एक पेमेंट देते हैं फॉर एवरी कराउजल दैट ही रिसर्चेस एंड दैट वी मेड एट द एंड। तो ऐसे करके बहुत सारे और लोग हैं व्हिच मेक दिस इंजन वर्क सो वेल। फिर आता है बड़ा मोटा सा कॉस्ट एंड दैट इज सॉफ्टवेयर। 75 लाख रुपए हम साल के सॉफ्टवेयर पे खर्च करते हैं। दिस इज माय फेवरेट एक्सपेंस ऑफ। क्यों? क्योंकि इसके चलते मुझे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं हर एक चीज के लिए सॉफ्टवेयर यूज करता हूं एंड आई लव डूइंग दैट टू एनी डिग्री पॉसिबल। तो पीयूष और आदित्य भेजते रहेंगे कोई सॉफ्टवेयर कि हमारे पास अंकुरी सॉफ्टवेयर आया है जो बैकग्राउंड हटा देगा, ले लो। ये
प्रीमियर प्रो पे एनिमेट कर देगा और ट्रांजिशंस दे देगा, ले लो। ये सबटाइटल जनरेट कर लेगा, ले लो। तो हमारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर क्या है, हम ज़ेपियर पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारा जो वेबवेदा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे था फॉर द रियली लॉन्ग टाइम, लर्नवर्ल्ड्स नाम से। फिर वी मूव्ड ऑन, नाउ वी आर ऑन ग्राफी। तो उनका पूरा सॉफ्टवेयर का खर्चा, ये सारी चीजें comes under the 75 lakhs. So I've essentially replaced humans with technology and I'm the happiest person out there, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लोग डालता तो इस 75 लाख से बहुत कम में मेरा काम निकल जाता। लेकिन मुझे लोगों को मैनेज नहीं करना है, मुझे प्रोसेस मैनेज करना है। एंड प्रोसेस मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से बेटर कोई भी और चीज नहीं है। नेक्स्ट, एजेंसी। ये वो लोग हैं जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन्स मैनेज करते हैं। तो इनको हम एक प्रॉफिट शेयर देते हैं, विच इज अ वेरी अनयूजुअल वे ऑफ प्राइसिंग इट। मोस्ट एजेंसीज जो होती हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ योर एड स्पेंड लेती हैं, लेकिन दैट इज नॉट अलाइन टू माई इंसेंटिव, क्योंकि वो खर्चा तो कर देंगे लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट ही नहीं बनेगा तो मैं उनको पैसे क्यों दूं। तो वो जितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसी का परसेंटेज उनको मिलता है as their agency fee. So we happily spent 85 lakh rupees last year as the agency fees, which is a really big amount. अगर वो एक percentage of the ad spend लेते वो उससे काफी कम कमाते। I am more than happy to give this amount क्योंकि मेरे incentives completely aligned है। मुझे पता है अगर मेरा पैसा बन रहा है तो उनका भी पैसा बन रहा है, and I'm more than happy to do that. That is just my personality. मेरी फितरत ही ऐसी है। And अगर मेरा पैसा नहीं बनेगा तो कायदे से किसी का भी नहीं बनना चाहिए, because we are both partners and not somebody gaining at somebody else's expense. तो 4% रेवेन्यू का एंड 5.5% के करीब कॉस्ट का goes to the agency itself. Then is our income. तो सॉरी, our salary, रुचि और मेरी जो हम सैलरी लेते हैं, we took 91 lakhs in the last 1 year. तो ये नंबर बढ़ चुका है. Now we take about 1.25 crores total. लेकिन as in on a yearly basis, लेकिन लास्ट ईयर हमने 91 लिया था क्योंकि हम पिछले साल थोड़ा कम ले रहे थे, इस साल से हमने थोड़ा बढ़ाया। So that's around 4.4% of the total revenue, 5.7% of the total cost. इस पूरे पैसे को हम कैसे खर्च करते हैं उस पर मैंने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं, how I spend my money. It's genuinely a very fascinating way of thinking about how to look at your money. फिर बिजनेस ट्रैवल एंड फूड, 1 करोड़ 12 लाख रुपए। कहां जा रहे हो भाई, क्या खा रहे हो? नहीं, तो इसमें हमारा ऑफसाइट इंक्लूडेड है। तो हमारे जो ऑफसाइट्स होते हैं they are included in that, and usually हमारे offsites 6 से 10 लाख रुपए के बन ही जाते हैं। Plus there is a fair bit of travel that I go through. There's a fair bit of travel that comes in from the business expense that I incur. अगर मैं कहीं travel कर रहा हूँ तो मैं अपना खर्चा, रुचि का खर्चा of course कंपनी पे डालता हूँ because that becomes business travel and weekend expenses, so why not? बहुत सारा पैसा हम फूड पे खर्च करते हैं, कहीं कोई टीम डिनर हो गया, कहीं कुछ ये हो गया, ऑफसाइट्स में उतने में ही निकल जाते हैं हम। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि क्या ही शो ऑफ करेंगे, बट हम काफी पैसा खर्च करते हैं इस पे। तो हाँ, एज अ बिजनेस हमने 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च करे। मोस्ट ऑफ दिस वेंट टू द टीम इटसेल्फ, बट दिस कम्स इनडायरेक्टली। ये पैसा उनको नहीं जाता, उन पे खर्च होता है। 5.5% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू, 7% ऑफ आवर टोटल कॉस्ट। ये एक अनयूजुअल कॉस्ट है, मोस्ट कंपनीज में आप इतना नहीं देखेंगे, बट दिस इज सम वे दैट आई लव टू स्पेंड ऑन द टीम, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूं वो टीम की वजह से ही हूं, उनके बिना कुछ भी नहीं हूं। एंड देन कम्स द टीम कॉस्ट। दिस इंक्लूड्स देयर बोनस, देयर मंथली सैलरी या स्टाइपेंड, कोई भी और खर्चे जो हम टीम पे होते हैं, अगर कोई टीम के गिव अवेज होते हैं, कोई भी टीम की रीइंबर्समेंट होती है, वो सब कुछ इंक्लूड करके देयर इज अ टोटल एक्सपेंस ऑफ 1.7 करोड़। हमारे पास 12 टीम मेंबर्स हैं, सो यू कैन सी दैट ऑन एन एवरेज अ टीम मेंबर इज अर्निंग अराउंड 15 लाख रुपीज। तो बहुत सारा ये वेरिएबल है, बट 15 तो नहीं हो गया, अराउंड 12 लाख के करीब, 13 लाख के करीब। एंड दैट इज हाउ वी roll. 8.7% of revenue, 11% of our cost is the team cost itself. Then comes the big one, and that is marketing cost. तो हमारे जो भी ads चलते रहते हैं जिनसे आप पक चुके होंगे, and अगर पक चुके हैं तो really sorry, not in our control. We are trying our best to manage the number of frequency and impressions. लेकिन इसमें हमने total 8.3 करोड़ रुपीस खर्च करे, which is 41% of our total revenue and 52% of our total cost. So naturally the biggest line item for us is this marketing spend, but we happily spend it क्योंकि it is much lower than the 100%
and we continue to make money whenever we do that. तो हमारा जो total cost for running this entire business is around 15.9 crores, which is 77% of our revenue ex GST. मतलब हमारा operating profit, in other words EBITDA, लेकिन क्योंकि ये audited नहीं है तो इसको मैं EBITDA से serious नहीं बनाऊंगा, but मोटा मोटा ले लीजिए that before taxes and depreciation हमारा profit is around 22%, loaded for all possible costs. And that is how our business looks. अब ये business अगर आप देखेंगे is a business heavily focused on two things. Well, three. Marketing, team, technology. MTT. And MTT is our way of running the business. बहुत अलग अलग मॉडल्स होते हैं of running businesses. बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हम मार्केटिंग पे नहीं, हम ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे, हम ऑर्गेनिक सेल्स पे फोकस करेंगे. ग्रेट. इनफ पीपल हु से कि हम टीम पे फोकस नहीं करेंगे, हम उनको घिसाएंगे, उनकी मरवाएंगे, हम जब भी फायर करना चाहें कर सकते हैं, हम बड़े लोगों बड़ी टीम्स में काम करेंगे, हम छोटी टीम्स में काम नहीं करेंगे, हम सस्ते लोग लेंगे और उनसे बहुत काम करवाएंगे. And that also works. There are enough people who say हम टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम लोगों को डाल देंगे to solve a problem, and that also works. All models exist. Frankly, all models exist. कोई भी सही, कोई भी गलत नहीं है. मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक सोलोप्रेन्योर हैं, एक फ्रीलांसर हैं, तो आपकी फितरत, आपकी पॉलिसीज एंड आपके प्रिंसिपल्स को डिफाइन करनी चाहिए, बिकॉज तब सबसे ज्यादा अलाइनमेंट आएगी. अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके फितरत के ही विपरीत है, you will always struggle. Forget making the company successful. आप खुद ही उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. You will always keep running into conflict, क्योंकि आपका दिमाग तो कुछ बोलेगा, आपका मन कुछ और बोल रहा होगा, and reality में कुछ और ही हो रहा होगा. None of which will work. I hope this video was helpful to establish the fact कि उस 24 करोड़ में से सब कुछ छीन छान के सब करके कुछ 3-4 करोड़ ही as a profit company बनाती है. And of course, all of that is invested so that we continue building a corpus, ताकि जो हमारे ambitions हैं, हमारे goals हैं, उसको हम future में successfully fulfill कर पाएं. On that note, Ankur Warikoo signing off. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए Amazon पर.